हे दशमेश पिता, मैंने बहुत दरवाजे खटखटाए, बहुतों के पास जाकर फरियाद की, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरी नई नवेली दुल्हन का अभी तो चूड़ा भी नहीं उतरा था कि पठान उठाकर ले गया। बस अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हो। दशमेश पिता के दरबार से कभी कोई फरियादी खाली हाथ नहीं लौटा। जो हुक्म गुरु पिता। पहला अष्टपदियां करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए सिंदूर, से सिर काती मुन्नियन गल विच आवे धूड़। हमारे मुल्क पर हुए बाबर के हमले का श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी बानी में बताया है कि कैसे सुहागनों के सिंदूर मिट्टी में मिल गए। जिनके सर पर सुंदर पट्टियां थी, कैसी उनकी बुरी हालत हो गई। लोगों के दर्द को अपने दिल में समोकर गुरु साहब ने बाबर को कहा था कि इतना कुछ देखकर भी तैकी दर्द ना आया। दादी माँ, इतना जालिम था बाबर, उसके राज में लोग इतने दुखी थे। ये जो दिल्ली के तख्त पर बैठा है, इसके राज में कौन सा कोई सुखी है? वीर जी, आप औरंगजेब की बात कर रहे हो ना? हाँ, उसी पत्थर दिल इंसान की। जुल्म करना तो जिसकी आदत बन चुकी है। जालिमों के जुल्मों के बारे तो तुम काफी जानते हो। दादी माँ जो गुरबानी सिखाती है, वो भी तुम्हें याद है या नहीं? बानी तो सहज होती है गुरु माता, अपने आप कंठस्थ हो जाती है। हाँ गुरु माता, सुनो फिर। आद गुरु नमे, जुगाद गुरु नमे, सत गुरु नमे, श्री गुरुदेवे नमे। ये दोनों तो सही उतरे हैं जुझार सिंह। और तुम्हारी संस्कृत और फारसी की पढ़ाई कैसी चल रही है? गुरु माता, अब हम संस्कृत और फारसी बोलनी ही नहीं, लिखनी भी जानते हैं। गुरु माँ, वीर जी तो अब घोड़े की लगाम अच्छी तरह खींच लेते हैं। अच्छा, अब तो मैदान जंग में चमकने वाली तलवार आपके बेटे के हाथों में खिलेगी। क्या सोचने लगी गुरु माँ? बेटा, शस्त्र धारण करके युद्ध में जाने से पहले जैसे तुम्हारा बड़ा भाई सोना गबरू जवान लगता है, तू भी वैसा ही लगा करेगा ना? गुरु माँ, आपके आशीर्वाद के बिना भला मैं मैदान जंग में कैसे जाऊंगा? तब खुद ही देख लेना। परमात्मा तुझे तेरे वीर की तरह शस्त्र विद्या में निपुणता बख्शे। तेरा कद का कैसा चल रहा है? ओह गुरु माँ, ये हमेशा मुझे अपनी बातों में लगा लेते हैं। दादी माता। हाँ, जाओ। देवकीदास, गुरु पिता का आदेश है कि आगे से अगर तुम्हारी चोरू के साथ कोई छेड़खानी करे तो अपनी रक्षा खुद करनी सीखो। मैं वादा करता हूँ गुरु साहब जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अजीत सिंह जी, जिन्होंने मेरी मदद के लिए आपको भेजा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।